Welcome नाज़रीन and welcome to a brand new episode of कहानी पाकिस्तानी with your host आयशा गिलानी। आम मुहावरा है कि जब किसी की आंखों की बिनाई चली जाए तो उसकी अंदर की आंख को रोशनी मिल जाती है। अगर साइंटिफिक एतबार से देखें तो इसमें हैरत नहीं होगी। क्यों? वो इसलिए कि जब भी इंसान की एक हिस्स मफलूज हो जाती है तो उसके सिस्टम का इन्हिसार दूसरी सेंसेस पर बढ़ जाता है। ये दूसरी सेंसेस ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं और शायद इसीलिए कहा जाता है कि उनकी अंदर की आंख को रोशनी मिल गई। आप मेरे इस डायलॉग से समझ गए होंगे कि आज के शो में हम किन स्पेशल लोगों की बात करेंगे। वो लोग जिन्हें बिनाई के बगैर ज़िंदगी गुजारने के चैलेंज का सामना है, पाकिस्तान में और अमेरिका में भी, हमारे और आपके अपने शो कहानी पाकिस्तानी में। देखिए मोहम्मद फुरकान की अंदर की आंख से दुनिया और इसके चैलेंजेस को। जिंदगी आंखों के नूर से महरूम एक अमरीकी के लिए कैसी हो सकती है? एक ऐसा खास फनकार जो बिनाई से महरूमी को अपनी पहचान नहीं बनने देना चाहता। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं इस्लामाबाद एक खूबसूरत आवाज की मालिक पर्सनालिटी से मिलवाने। इनका नाम है मोहम्मद फुरकान। वैसे हमें यकीन है कि अगर हम इस्लामाबाद में होते, मोहम्मद फुरकान से मिलना चाहते तो वो खुद हमारी टीम से मिलने आते। हमें ये यकीन फुरकान का वो हौसला और हिम्मत देखकर हुआ है जिसकी मदद से वो अपनी ज़िंदगी में मौजूद चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। आप भी देखिए। नौजवान हैं। बिनाई से महरूम होने के बावजूद वो अपनी जिंदगी का पुरजोश सफर जारी रखे हुए हैं। फुरकान इस वक्त पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन में कंप्यूटर एप्लीकेशंस के शोबे से वाबस्ता हैं। यहाँ तक का सफर यकीनन कुछ आसान नहीं था, लेकिन उनके बकौल जब इरादा पुख्ता हो तो मंजिल तक पहुंचना दुश्वार नहीं रहता। मैट्रिक तक मैंने स्पेशल स्कूलों में पढ़ा है, हमारे स्पेशल एजुकेशन के स्कूल्स हैं। हॉस्टल में रह के पढ़ा है, उसमें मुझे पेरेंट्स की सपोर्ट भी थी। फिर उसी स्कूल दौर में मैंने कंप्यूटर की तरफ मेरे इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया था। मैं क्लास 6-7 में था जब, तो उसमें मैंने वहीं से मतलब इतना मेरे ज़हन में सवाल जवाब बहुत उठते थे, तो मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें, विंडो कैसे इंस्टॉल होती है, अपने उस्तादों से मैंने सवाल जवाब करने शुरू किए। फिर उनको प्रैक्टिकली मैंने आजमाना शुरू कर दिया अपने घर के कंप्यूटर्स पे। ख़राबियाँ भी हुई। पाकिस्तान में बसारत से महरूम अफराद के लिए हसूल तालीम, ख़ास तौर पर जदीद उलूम तक रसाई एक बड़ा चैलेंज है। ये बात शायद बहुत से लोगों के लिए ताज्जुब का बायस हो कि मोहम्मद फुरकान को भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम के लिए किसी इदारे में दाखिला नहीं मिला और उन्होंने अज़ खुद कंप्यूटर के इस्तेमाल में महारत हासिल की। मैंने हमेशा कोशिश की है इंटरमीडिएट में भी, बीएस के लिए भी यूनिवर्सिटीज़ में जाने की, लेकिन मुझे वहाँ से डिस्करेज किया गया कि हमारे पास यहाँ फैसिलिटीज़ कोई नहीं है, आपके लिए हमें स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, स्पेशल टीचर हायर करना पड़ेगा, स्पेशल अरेंजमेंट्स। वो इसलिए फिर मैंने फिर जो भी आईटी की स्टडी है वो मैंने इंटरनेट से ही पढ़ के, तो समझे सेल्फ लर्न हूँ मैं। किसी तालीमी इदारे में दाखिला ना मिलने का दुख फुरकान को ज़रूर है और वो कहते हैं कि अगर असातिज़ा मिल जाते तो शायद बहुत सी कमी दूर हो जाती। मैं थोड़ा सा अपने आप को वीक समझता हूँ इस मामले में कि इंटरनेट में मतलब आपको उस्ताद नहीं मिलता,
میں تینوں سمجھا کی. وہ خود کو صرف کمپیوٹر ہی کی حد تک محدود نہیں رکھتے بلکہ اپنی اور ارد گرد رہنے والوں کی زندگی کو مزید خوبصورت اور رنگین بنانے کے لیے نہ صرف اچھی موسیقی سنتے ہیں بلکہ بہت اچھا گاتے بھی ہیں. تیرا تو دل تو یو جان میری میں تینوں سمجھا کی. محمد فرقان نے کچھ ویب سائٹس بھی بنائی ہیں اور کئی مزید ویب سائٹس پر کام بھی کر رہے ہیں. اچھا ابھی میں آپ کو اپنی ویب سائٹ دکھاتا ہوں جو کہ میں نے PFABE کے لیے بنائی تھی, پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس. اور یہاں پہ میں ایک اچیومنٹ ہے میری کہ انہوں نے 3-4 فرم سے رابطہ کیا تھا کہ جو اس کو ڈیٹا کو پروٹیکٹ نہیں کر پائے تھے, وہ انہوں نے گارنٹی نہیں دی تھی اس کی. میں نے ان سے کہا تھا کہ میں سافٹ ویئر بنا کے دوں گا آپ کو کہ جو اس کے اندر آپ کی لائبریری کھلے گی اور اس میں آپ کا ڈیٹا 100% پروٹیکٹ رہے گا, وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو پائے گا. تو وہ میں نے بنایا اور یہ وہی سافٹ ویئر ہے. کوئی بھی اسپیشل کمپیوٹر نہیں ہے, عام کمپیوٹر ہے. اس کے اندر ونڈوز ڈلی ہوئی ہے اور اس کے اندر ایک سافٹ ویئر صرف ایڈ کیا گیا ہے جس کو جاز کہتے ہیں ہم, جاب ایکسیس ود اسپیچ. یہ اسکرین ریڈر ہے اور اس میں جو گیپ تھا آنکھوں اور اسکرین کے درمیان میں یہ فل کر دیتا ہے. وہ صرف اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں ہی میں متحرک نہیں ہیں بلکہ گھر میں بھی وہ زیادہ تر کام خود ہی کرتے ہیں. اس میں ایک تو یہ چیزیں جو بجلی کے بورڈ شورڈ میں نے اپنے قریب اس لیے لگائے ہوئے ہیں کہ میں نے زیادہ تر میں جو ہے نا اپنے بیڈ کے اوپر ہی ادھر ساتھ ہی میں جیسا ٹیبل رکھی ہوئی ہے جو اس کے اوپر ہی میں اپنی چیزیں رکھ لیتا ہوں. میرے تھوڑا میوزک کا مجھے شوق ہے, اونچا سننے کا یا اچھا میوزک سننے کا, تو میں نے یہ اسپیکر لٹکائے ہیں دیوار کے اوپر. فرقان کسی کی مدد کے بغیر اپنے گھر سے مرکزی سڑک تک پیدل جاتے ہیں جہاں سے ان کے ادارے کی بس انہیں دفتر تک لے جاتی ہے. بصارت سے محروم اس نوجوان کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی اس محرومی کو کبھی خود پر حاوی نہیں ہونے دیا. زندگی صرف اسی دھن میں گزارے جائیں, بس تیرا نام پکارے جائیں. محمد فرقان خود تو بینائی سے محروم ہے لیکن ان کا کام اور عزم بینا لوگوں کے لیے ایک روشن مثال ہے. جائیں بس تیرا نام. اس کہانی کو دیکھ کر مجھے ایک بات خاص طور پر یاد رہے گی اور وہ ہے محمد فرقان کی حوصلہ نہ ہارنے والی پرسنالٹی اور ان کی خوبصورت آواز بھی. یہاں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دیکھتے ہیں یہ. I wouldn't be able to do that as an adult today if I didn't know Braille, and I don't think I would be employed if I didn't know Braille. میں پرانے خیالات کی مالک ہوں اور شاید اسی لیے مجھے بریل رائٹر استعمال کرنا پسند ہے. یہ مجھے کاغذ اور پینسل کی طرح ہارڈ کاپی بنانے میں مدد دیتا ہے. میں نوٹس کے لیے بریل رائٹر کا استعمال کرتی ہوں. آج کا شو کیا ہے؟ ہم نے نام ان لوگوں کی کہانیوں کی جن کی اندر کی روشنی انہیں راستہ دکھا رہی ہے لیکن اس راستے کی منزل تک پہنچنے میں بہت سے چیلنجز حائل ہوتے ہیں, چاہے بینائی سے محروم افراد پاکستان میں ہو چاہے امریکہ میں. مدیحہ انور کرا رہی ہیں ہماری ملاقات ایولن والڈیز سے جو 17 سال کی عمر تک بینا تھی, امریکی دارالحکومت واشنگٹن DC سے. I went to the eye doctor and they told me that I had lost. مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ 5 سالوں میں تمہاری بینائی ریٹینس پگمنٹوسا کی وجہ سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائے گی. Degeneration of the retina
and I had आंखों की इस बीमारी में पर्दा चश्म मुतासिर होता है। the deterioration of the retina. They told me that I was going blind. डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं नाबीना हो जाऊंगी और जिंदगी बदल जाएगी, मगर एक छोटी सी लड़की ये कैसे समझती कि नाबीना होना क्या होता है। And of course, you tell a 17-year-old girl that she doesn't know what that means. ये हंसमुख चेहरा एवलिन वेल्डेस का है, जो 17 बरस की उम्र में नाबीना हो गई थी। रेटिनस पिगमेंटोसा नामी बीमारी की वजह से एवलिन की बीनाई आहिस्ता आहिस्ता ज़ाइल होती चली गई। When I would like look at something, it looked like the letters were taking a nap. They would just kind of lay on their side. हाई स्कूल के जमाने में अचानक ही मुझे यूं महसूस होने लगता कि जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखे लफ्ज एकदम से करवट लेकर सो गए हैं। लफ्ज एक तरफ को गिरने से लगते। मैं किताबों को अपने चेहरे से करीब कर पढ़ने लगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरी पढ़ने की रफ्तार मुतासिर होने लगी और मुझे मालूम हुआ कि मैं बीनाई खो रही हूँ। Reading is so important because if you read slow, then obviously, people are going to make fun of you. एवलिन गुज़िश्ता 2 बरसों से अमरीकी हुकूमत के इदारे डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन्स अफेयर्स के साथ बतौर लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट मुंसलिक हैं। Good morning, operations and support. Evelyn speaking. एवलिन की पेशा वाराना जिम्मेदारियों में वाशिंगटन डीसी और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में कुदरती आफात या कोई और उफ्ताद आ जाने की सूरत में इस बात को यकीनी बनाना है कि दफ्तरी उमूर मामूल के मुताबिक चलें और तमाम मुलाजिम बगैर किसी रुकावट के काम जारी रख सकें। Hey, Evelyn. Hey, Marco. How's it going? Good. इन दिनों एवलिन अपने एक कोलीग के साथ मिलकर दफ्तर के लिए डिजिटल तौर पर हाजिरी के एक नए सिस्टम पर काम कर रही हैं। Just to make sure that everyone is on the same page and knows exactly where to go for our building evacuation. Space. एवलिन कहती हैं कि जॉज नामी स्क्रीन रीडर यानी जॉब एक्सेस विद स्पीच की मदद से दफ्तर में उनका काम बहुत आसान हो चुका है। मिसाल के तौर पर ये प्रिंटर देखिए। कागज प्रिंट करने के बाद एवलिन इसे डिजिटल लैंप के नीचे रख देती हैं। ये लैंप कागज पर छपा मतन कंप्यूटर की स्क्रीन पर जारी कर देता है। The Integrated Operations Center, which is located on the 10th floor. मगर जदीद तकनीक की दस्तयाबी के बावजूद एवलिन पुराने तरीकों पर इन्हिसार करती भी दिखाई देती हैं। I wouldn't be able to do that as an adult today if I didn't know Braille. And I don't think I would be employed if I didn't know Braille. मैं पुराने ख्यालात की मालिक हूँ और शायद इसीलिए मुझे ब्रेल राइटर इस्तेमाल करना पसंद है। ये मुझे कागज और पेंसिल की तरह हार्ड कॉपी बनाने में मदद देता है। मैं अपने नोट्स के लिए ब्रेल राइटर का इस्तेमाल करती हूँ। मैंने अपना मास्टर्स भी ब्रेल की ही मदद से किया था। अगर ब्रेल ना होती तो मेरे लिए मास्टर्स की डिग्री हासिल करना मुमकिन ना होता। Would be without Braille. हैं। इन्हें दौड़ना बहुत पसंद है। एवलिन ने हाल ही में वर्जीनिया में होने वाली 4 मील दौरानिये की एक मकामी मैराथन में भी शिरकत की और 4 मील का फासला 45 मिनट में तय किया। High five, Evelyn. Hands up, hands up. I got you. There we go. एवलिन कहती हैं कि जिंदगी में जिस पहले नाबीना शख्स से उनकी मुलाकात हुई, बदकिस्मती से वो एवलिन खुद थी। एवलिन का ख्वाब मरीन कॉर्प्स का हिस्सा बनना था। ये ख्वाब तो पूरा ना हो सका, मगर एवलिन ने जिंदगी को उसके तमाम तर चैलेंजेस के साथ कबूल किया और इसके कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। एवलिन रियासत वर्जीनिया के इलाके अलेक्जेंड्रिया में एक फ्लैट में रहती हैं। The unemployment rate for blind people is already really high. So अमेरिका में नाबीना अफराद की बेरोजगारी की शरह खासी ज्यादा है। लिहाजा अगर आप नाबीना हैं तो आपको बहुत से टूल्स की जरूरत है ताकि आप जिंदगी बाआसानी गुजार सकें। ब्रेल भी एक ऐसा ही जरूरी औजार है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक नाबीना शख्स के लिए सफेद छड़ी जरूरी है। in 2011, I decided to go and get some training. 2011 में मैंने फैसला किया कि मैं ब्लाइंडनेस रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग हासिल करूं। इसी मकसद से मैं रियासत लुइसियाना में वाक़े लुइसियाना सेंटर फॉर द ब्लाइंड गई, जो कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का एक ज़ैली इदारा है। National Federation of Blind is one of the elite trainings
and it's a 9-month training program. जहाँ पर नाबीना अफराद और बहुत कम बीनाई रखने वाले अफराद को आंखों पर पट्टी बांधकर 9 माह तक सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में आपको बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, मगर मुझे मालूम था कि मेरे लिए यही प्रोग्राम बेहतर है क्योंकि मुझे चैलेंजेस का सामना करना अच्छा लगता है। Program was ideal and it would be the best fit for me. Wedding Crashers. फारिग वक्त में टीवी से जी बहलाना एवलिन को पसंद है और वो फिल्में बहुत शौक से देखती हैं। मगर क्या अकेले घर में रहना उनके लिए एक आसान काम है और क्या उन्हें अकेले रहने में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता? I actually really enjoy it. I've been in a roommate situation and नहीं, मुझे अकेले रहना पसंद है। मैं पहले रूममेट्स के साथ रहती थी, मगर मुझे अपना फ्लैट और अपनी जगह ज्यादा पसंद है। really into, like I said, I want for somebody to walk in and say, yeah, this is Evelyn, like she lives here. मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरे कमरे में दाखिल हो और कहे कि हाँ, ये एवलिन का घर है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी घर में दाखिल हो मगर उस घर में कोई भी चीज आपसे वाबस्तगी का इजहार नहीं करती। वो मुझे पसंद नहीं। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे घर और कमरे की चीजें मेरी शख्सियत की अक्कासी करें। Somebody walks in and they're like, oh yeah, she lives here. एवलिन सयाहत की भी शौकीन है और गुज़िश्ता बरस वो अपने घर वालों के हमरा अलास्का गई थी, जहां उन्होंने जिंदगी में पहली मर्तबा दोस्तों के साथ टेक्स्ट मैसेजेस और फोन के जरिए मुसलसल राब्ते में रहती हैं। Hey, how's it going? एवलिन कहती हैं कि नाबीना होने के बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगी को एक मकसद फराहम किया है ताकि वो इस दुनिया की खूबसूरती से उसी तरह लुत्फानंदोज हो सकें जैसा कि कोई बसारत रखने वाला शख्स हो सकता है। It says, together we are changing what it means to be blind. वाओ, क्या आप सोच भी सकते हैं कि आंखों की बीनाई ना होने के बावजूद स्कीइंग करना? वेल, फुरकान और एवलिन जैसे बहादुर लोग न सिर्फ ऐसे ख्वाब देखते हैं बल्कि इन्हें पूरा भी कर दिखाते हैं। यहाँ एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद देखते हैं ये। जब मैं बचपन में किशोरदा को सुनता था तो मुझे लगता था कि ये मैं गा रहा हूँ, ये मेरी आवाज़ है। मुझे नहीं मालूम था कि कोई सिंगर है। मुझे वो जो बच्चों को होता है कि कैसेट प्लेयर के अंदर है या लाइक दैट। रंग उम्मीदों के सब रंग हैं आपसे। और जाते जाते एक और खूबसूरत आवाज जो आंखें रखने वाले अपने फैंस के लिए रोशनी है, एक खूबसूरत रोशनी। इस्लामाबाद से वाशिंगटन डीसी और अब फिर से पाकिस्तान वापस एक पाकिस्तानी कहानी के लिए। लेकिन रुकिए जरा, इसके लिए पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये कहानी है तो पाकिस्तानी लेकिन बनी है अमेरिका में। ये कहानी है बिलाल पटेल की और इसे पहुंचा रही है एक मर्तबा फिर मदीहा अनवर। In one word, I would call it soulful. दिल को छू जाने वाली। पहली बार मैंने बिलाल जी को सुना है। मैंने इनके बारे में बहुत सुना था पहले, आज पहली बार इनसे मौका मिला था, इनकी आवाज़ है। मैं गाना शुरू करता हूँ। जब मैंने गाना शुरू किया तो मुझे लगा कि हाँ, मेरी आवाज़ में कुछ योडल ख़त्म हुआ है, कुछ स्क्रैचेस ख़त्म हुए हैं, तो थोड़ी सी क्लियरिटी आई है। तो उस तरह फिर मैंने अपने आप को माइक पे चेक किया, अपने आप को रिकॉर्डिंग करके चेक किया। मैं कहा हाँ, थोड़े से स्क्रैचेस तो कम हुए हैं मेरी वॉइस में। तो बस फिर मैंने सोचा कि मुझे म्यूजिशियन नहीं बनना था। एक्चुअली घर वाले मेरे चाहते थे कि मैं एज ए म्यूजिशियन काम करूं, लेकिन मुझे तो मैं किशोरदा की मिसेस को, लीना आंटी को कांटेक्ट किया और उनसे मिला। तो वो भी उन्होंने बच्चा समझ के बुला लिया कि चलो जाए, इतने आते हुआ एक और सही। तो जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। मैंने उनको सुनाया, उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट किया। उन्होंने कहा, बिलाल, आप लोग तो इस चीज़ को नहीं मानते, बट आई वुड से दैट यू आर रीइंकार्नेशन ऑफ माय हस्बैंड।
ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ کوئی بھی اگر کسی کو ڈسیبلٹی ہو تو وہ اس کو ایک ہینڈی کیپ بنا لیتے ہیں اور پھر وہ خود بھی آگے بڑھنے کی ان میں وہ لگن نہیں رہتی. تو آپ نے ان ساری ہرڈلز کو کس طرح سے عبور کیا؟ بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ ان کے پیرنٹس جب وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا یہ تو ہینڈی کیپ ہے. بہت سے پیرنٹس نے ان سے لائف ٹائم بات نہیں کی, بہت سے پیرنٹس نے ان کو چھوڑ دیا ہاسٹلز میں یہاں وہاں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ کسی کو انکریج نہیں کریں گے, جب تک آپ کسی کو آگے نہیں بڑھائیں گے, چاہے وہ نارمل ہو چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہینڈی کیپ ہو, وہ آگے نہیں بڑھے گا. تو میرے پیرنٹس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں کسی کام سے روکا نہیں, ہمیں ہر کام انہوں نے کرنے دیا. جو کچھ بھی ہم نے کہا انہوں نے کہا اوکے گو اہیڈ. مجھے زندگی میں کبھی بھی کسی کام میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں آئی, نہ میری فیلڈ میں اور نہ کسی چیز میں کہ یہاں پر میں پھنس گیا ہوں. میں نے جب کمپیوٹر لیا تھا تو میں نے یہ سوچ کے لیا تھا کہ کمپیوٹر میں جب لوں گا اور اگر وہ میرے کنٹرول میں نہیں آیا ود ان اے ویک تو میں اس کو نکال دوں گا, کیونکہ مجھے وہ چیز پسند نہیں تھی کہ میں گھر میں یہ کہوں کہ یار ممی ذرا میل کھول کے مجھے بتاؤ کیا لکھا ہے. مجھے ان چیزوں سے تھوڑی سی مجھے نہیں پسند تھی انفیکٹ پرسنلی. تو کمپیوٹر جب میں نے لیا تو پھر اس میں ایک اسکرین ریڈر تھا, وہ اسکرین ریڈر میں نے کیپچر کیا. وہ اسکرین ریڈر ڈیمو ملتا تھا, پھر ڈیمو کو جب کمپیوٹر پہ تھوڑا سا ہاتھ بیٹھ گیا تو پھر اس کو ہم نے کریک کرنے کی کوشش کی کہ اس کو لانگ ٹرم پہ کیسے چلایا جائے. تو یہ سارا ہوتے ہوتے بس میں وہی بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے الحمدللہ کہ مجھے ہر چیز بہت آتے رہے ہیں گزشتہ اتنے سالوں میں. تو امریکہ کی جو کمیونٹی ہے, دیسی کمیونٹی, اس سے آپ کو رسپانس کیسا ملا, اور یہ کہ یہاں پر آ کر آپ کو پرفارم کرنا کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا رہا, بہت اچھا رہا. اور جب باہر کے لوگ ملتے ہیں, مطلب باہر رہنے والے جو ہمارے انڈین پاکستانی ہیں, تو وہ جب دیکھتے ہیں تو ان کو بہت چاہیے. تو مجھے تو بہت زیادہ انکریجمنٹ ملا اور بہت ہی اچھا رہا. آج کے شو کے لیے ہمارا وقت اب ختم ہو چکا ہے, لیکن آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کیا دیکھنا چاہیں گے ضرور ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کریے گا اور ہمیں اپنا فیڈ بیک بھیجتے رہیے گا. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی, سائننگ آف کہانی پاکستانی.